सुप्रभात बच्चों। मैं आज आपको पाठ छठा पाप के चार हथियार, लेखक है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। प्रथम हम देखने वाले लेखक का परिचय। कन्हैयालाल मिश्र जी का जन्म 26 सितंबर 1906 को उत्तर प्रदेश के देवबंदर गांव में हुआ। आप हिंदी के कथाकार, निबंधकार, पत्रकार तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। आपने पत्रकारिता में स्वतंत्रता के स्वर को ऊंचा उठाया। आपके निबंध भारतीय चिंतनधारा को प्रकट करते हैं। आपका संपूर्ण साहित्य मूलतः सामाजिक सरोकारों का शब्दांकन है। आपने साहित्य और पत्रकारिता को व्यक्ति और समाज के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। आप भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से विभूषित हैं। आपकी भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार है, जो कथ्य को दृश्यमान और सजीव बना देती है। तत्सम शब्दों का प्रयोग भारतीय चिंतन मनन को अधिक प्रभावशाली बनाता है। आपका निधन 1995 में हुआ। अब तत्सम यानी क्या बेटा? संस्कृत शब्द होते हैं ये। तत्सम शब्दों का प्रयोग यानी क्या है? संस्कृत शब्दों का प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी कारण भाषा भी प्रभावशाली देखने को मिलती है। हमें कुछ अर्थ मालूम नहीं हो तो वो भी मैं बताने वाला हूँ। अब प्रमुख कृतियाँ उनकी देखेंगे। धरती के फूल ये कहानी संग्रह है। जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहलहाई, मह के आंगन चह के द्वार, ये क्या है? निबंध संग्रह है। दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना, सस्मरण यम रेखा चित्र है आदि। विधा परिचय। निबंध का अर्थ है विचारों को भाषा में व्यवस्थित रूप से बांधना। क्या है? निबंध का अर्थ है विचारों को भाषा में व्यवस्थित रूप से बांधना। हिंदी साहित्य शास्त्र में निबंध को गद्य की कसौटी माना गया है। निबंध विधा में जो पारंगत है वह गद्य की अन्य विधाओं को सहजता से लिख सकता है। निबंध विधा में वैचारिकता का अधिक महत्व होता है तथा विषय को प्रखरता से पाठकों के सम्मुख रखने की सामर्थ्य होती है। देखो, निबंध एक ऐसी विधा है जो कि वो अपने आप में परिपूर्ण होती है। हम पाठ परिचय की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्येक युग में विचारकों, दार्शनिकों, संतों, महापुरुषों ने पाप, अपराध, दुष्कर्मों से मानव जाति को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया, परंतु विडंबना यह है कि आज भी विश्व में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप और दुष्कर्मों का बोलबाला है और मनुष्य जाने अनजाने इन्हीं का समर्थक बना हुआ है। समाज संतों, महापुरुषों की जयंतियां मनाता है, जय जयकार करता है, उनके स्मारकों का निर्माण करवाता है, परंतु उनके विचारों को आचरण में नहीं उतारता। ऐसा क्यों होता है? लेखक ने आपने चिंतन के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास प्रस्तुत निबंध में किया है।
ये हुआ पाठ परिचय। लेखक हमें इस पाठ के माध्यम से किस प्रकार का संदेश देते हैं देखो। और सुधारक क्या होते हैं और किस प्रकार के होते हैं, और हम सुधारकों को कितना मानते हैं, ये आज हम देखने वाले हैं। अब पाठ की तरफ बढ़ते हैं। पाठ बहुत ही रोमांचक है, बहुत सारी बातें सिखाने वाला है। निबंध जो है बहुत ही कटिबद्ध दृष्टिकोण से बनाया हुआ है। भाषा सरल और मुहावरेदार है, जिसके कारण प्रभावशाली निबंध लगता है। तो हम पाठ की तरफ बढ़ते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा है। किसने? लेखक ने पढ़ा है। वह उनके अपने ही संबंध में है। मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूं कि लोग मेरी बातों को दिल्लगी समझकर उड़ा देते हैं। बात यूं है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करें तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। लेखक किस प्रकार समझा रहे देखो। समाज जो है उनके एक शब्द पर क्या होगा? डगमगा जाएगा। लेकिन वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसे नहीं। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। उन्हें उबाने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे। इसलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख देते हैं या बेवकूफ़ी से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते हैं मेरी बात। शॉ के इन शब्दों में अहंकार की पैनी धार है। पैनी यानी तीखी धार है। यह कहकर हम इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य कह दिया गया है। अंबार यानी पर्वत। देखो लेखक क्या कह रहे हैं। उनकी बातों से किसी को दुख भी हो सकता है, एक आधी बार ऐसा भी हो सकता है, किसी को क्रोध भी आ सकता है, उनकी बात से किसी को बुरा लग सकता है, किसी कारण झगड़ा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि इनकी बात जो है मजाक में लेते हैं। अब संसार में पाप है, जीवन में दोष, व्यवस्था में अन्याय है। क्या है? संसार में पाप है, जीवन में दोष, व्यवस्था में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार है और कई बातें हैं। इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बटा गया है। किस प्रकार है देखो शब्द। संसार में पाप है। पाप है क्या? पाप है। जीवन में दोष है, कई दोष आ सकते हैं। व्यवस्था में अन्याय है, अन्याय भी आ सकता है। व्यवहार में अत्याचार है, कई बार व्यवहार में अत्याचार भी हो सकता है। और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बटा हुआ है। हर किसी को समस्याएं हैं, चिंताएं हैं। इसी कारण कई समस्याएं भी आ सकती है। अब इन सबकी समस्याओं का समाधान करने के लिए कौन आते हैं? सुधारक आते हैं। लेकिन हम उनकी बात कितपत मान लेते हैं ये देखने वाले हैं। सुधारक आते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। विडंबनाएं टूटती बिखरती नजर आती है, पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबनाएं अपना काम करती रहती है। देखो सुधारक आते हैं, जीवन की उन विडंबना यानी क्या?
दुर्भाग्य पर घनघोर चोट करते हैं। विडंबनाएं टूटती बिखरती नजर आती है। आती है क्या? हाँ, टूटती बिखरती भी है, पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबनाएं अपना काम करती रहती है। देखो, सुधारकों का कार्य ही है समस्याओं का निराकरण करना, लोगों को सुधार के मार्ग पर चलाना, अपने कार्य से लोगों को प्रसन्न करना। लेकिन ये बात जो है लोग कितनी मान लेते हैं इस पर निर्भर है। अब हम आगे आगे देखो किस प्रकार लेखक के विचार सामने रखते हैं और हम किस प्रकार चलते हैं ये भी देखने वाले हैं। आखिर इसका रहस्य क्या है कि संसार में इतने महान पुरुष, सुधारक, तीर्थकर, अवतार, संत और पैगंबर आ चुके, पर यह संसार अभी तक वैसा का वैसा ही चल रहा है। देखो, कितने आज तक लाखों लोग आए हैं, सुधारक आए हैं, लेकिन क्या है, चुके हैं यह संसार अभी तक वैसा का वैसा ही चल रहा है। चल रहा है क्या? वैसा का वैसा चल रहा है, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। लोग एक दूसरे को फंसा रहे हैं। कई गिने चुने जो लोग हैं जो सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं, इन लोगों को लोग हंस रहे हैं और ये कई दिनों से चलता ही आ रहा है, चलता ही आ रहा है। इसे वे क्यों नहीं बदल पाए? दूसरे शब्दों में, जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास वह कौन सी शक्ति है जिससे वे सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर नहीं जाते? देखो, दूसरे शब्दों में, जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास वह कौन सी शक्ति है जिससे वे सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर नहीं जाते? इसका अर्थ है कि लोगों में सुधार जो है नहीं दिखाई देता, सिर्फ और सिर्फ क्या है, पतन के मार्ग पर चलता हुआ समाज दिखाई देता है। अब हम देखते हैं शॉ ने क्या कहा है। शॉ ने इसका उत्तर दिया है कि मुझ पर हंसकर और इस रूप में मेरी उपेक्षा करके वे मुझे सह लेते हैं। यह मुहावरे की भाषा में सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना है। देखो, सिर्फ सुनते हैं और क्या है, छोड़ देते हैं। जिस प्रकार हम कहते हैं इस कान से सुनना और उस कान से छोड़ दें। शॉ की बात सच है, पर यह सच्चाई एकांगी है। सत्य में इतना ही नहीं है, पाप के पास 4 शब्द है जिनसे वह सुधारक के सत्य को जीतता या कम से कम असफल करता है। देखो, मैंने जीवन का जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है उसके अनुसार पाप के ये 4 शस्त्र इस प्रकार है: उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। किस प्रकार लेखक ने कहा है, देखो, शॉ की बात सच है, पर यह सच्चाई एकांगी है। कैसी है? एकांगी है। सत्य इतना ही क्या है, नहीं है। पाप के पास 4 शस्त्र है जिनसे वह सुधारक के सत्य को जीतता या कम से कम असफल करता है। मैंने जीवन का जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है इसके अनुसार पाप के ये 4 शस्त्र इस प्रकार है: उपेक्षा करना, है ना, कई लोग उपेक्षा करते हैं, सुधार होगा क्या? नहीं होगा। निंदा के कारण क्या है? सुधार होगा क्या? नहीं होगा। हत्या, ये भी क्या है? पाप ही है।
और श्रद्धा। किसी के ऊपर श्रद्धा ज्यादा करनी चाहिए क्या? नहीं, करनी भी चाहिए, लेकिन उसका क्या है, मूल अच्छी तरीके से चुका देना है। ये हुए पाप के 4 हथियार: उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। और ये समाप्त हो जाएंगे तो अपने आप सुधार दिखाई देगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा कि पाप के 4 हथियार है ना, कौन कौन से थे वो देख। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जो आपको क्या दिख रहा है, पाप कितना बढ़ चुका है या नहीं बढ़ा है, या समाज जो है किस पर निर्भर चल रहा है, बहुत कुछ बता देती है प्रतिकृति। अब सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है, तो पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज उसकी उपेक्षा करता है, उसकी ओर ध्यान नहीं देता, और कभी कभी कुछ सुन भी लेता है तो सुनकर हंस देता है, जैसे वह किसी पागल की बड़बड़ हो, प्रलाप हो। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। दोबारा ध्यान दो बच्चों, इन पंक्तियों में क्या क्या छिपा हुआ है देखो। इस समाज के ढांचे के बारे में सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है, तो पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज उसकी उपेक्षा करता है। देखो सुधारक क्या कर रहा है, इस समाज को बदलना चाहता है, लेकिन पापी समाज की क्या कर रहा है, उसके प्रति उपेक्षा कर रहा है, उसकी ओर ध्यान नहीं देता है, और कभी कभी कुछ सुन भी लेता है तो सुनकर हंस देता है, जैसे वह किसी पागल की बड़बड़ हो। देखो सुनता भी है कोई तो ऐसा लगता है कि अरे कौन है ये, बड़बड़ कर रहा है, व्यर्थ बातें कर रहा है, लेकिन उसके बातों में क्या छुपा है, सिर्फ और सिर्फ सुधार। किसका? व्यक्ति का सुधार, समाज का सुधार। लेकिन ये समाज जो है उसको घृणा करता है, उपेक्षा करता है। अब इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। देखो इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो, लेकिन छोड़ते हैं क्या? नहीं छोड़ते हैं। ये पापी समाज जो है अपना कार्य जो है एक क्षण में बदल सकते हैं, लेकिन क्या है, ये कई दिनों से चलता ही जा रहा है, लेकिन इसमें सुधार आवश्यक है। व्यक्ति में पाप भावना ना हो तो सुधार क्या है, जल्द से जल्द हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सुधारक का सत्य उपेक्षा की इस रगड़ से कुछ तेज होता जाता है, उसके स्वर अब पहले से कुछ पहने हो जाते हैं और कुछ ऊंचे भी। देखो सुधारक की सत्य जो है उपेक्षा में बदल जाती है, निंदा में बदल जाती है, उनका स्वर जो है तेज हो जाता है, लेकिन क्या है, सिर्फ और सिर्फ वहां पर उनको देखने को क्या मिलता है, हार। उनकी बात जो है सिर्फ हार में तब्दील हो जाती है। अब समाज का पाप विवश हो जाता है कि वह
सुधारक की बात सुने वह सुनता है और उस पर निंदा की बौछारें फेंकने लगता है। सुधारक सत्य और समाज के पाप के बीच यह गालियों की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न है। जीवन अनुभवों का साक्षी है कि सुधारक के जो जितना समीप है वह उसका उतना ही बड़ा निंदक होता है। यही कारण है कि सुधारकों को प्राय क्षेत्र बदलने पड़े हैं। ये भी पंक्तियां देखो। अब समाज का पाप विवश हो जाता है कि वह सुधारक की बात सुने। देखो पाप इतना बढ़ जाता है। अब क्या है, सुनना आवश्यक है। वह सुनता है और उस पर निंदा की बौछारें फेंकने लगता है। तो देखो जो सुधारक है उसकी निंदा उपेक्षा कर देता है और क्या है, उनको दुख देने का प्रयत्न करता है। सुधारक सत्य और समाज के पाप के बीच यह गालियों की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न है। जीवन अनुभवों का साक्षी है कि सुधारक के जो जितना समीप है उसका उतना ही बड़ा निंदक होता है। देखो कैसा हुआ, साथ रहना और क्या है, उसी की निंदा करना। इसी कारण क्या हो जाता है कि समाज में परिवर्तन नहीं होता है। यही कारण है कि सुधारकों को प्राय क्षेत्र बदलने पड़े हैं। किसी ना किसी दृष्टिकोण से वो बदलने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्या है, उनके जो आसपास रहने वाले लोग हैं वही क्या है, उनकी निंदा करते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं, उनको दुख देने का प्रयास करते हैं। इसी कारण क्या है, समाज जो है बदलने का नाम नहीं लेता है। क्या सुधार जो होता है वो क्या है, आवश्यक है, लेकिन क्या है, सुधार हो नहीं पा रहा है। किसके कारण, इन्हीं लोगों के कारण जो साथ रहते हैं वही निंदा करते हैं। इसी कारण समाज में परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब जो शेष भाग रह गया है वो हम कर लेंगे। जिसके समस्याएं हो, जिसको समस्याएं हो, कठिन शब्द हो, वो बताते चलिए। धन्यवाद। जो शेष भाग रह गया है हम कर लेते हैं।